नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्माएँ जो होती है वो आत्मलोक में किस तरीके से रहती है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं आत्माएँ जो होती है वो उनके रहने का जो स्थान होता है उसको हम आत्मलोक या फिर अंग्रेज़ी में उसको स्पिरिट वर्ल्ड हम कह सकते हैं। और वहाँ पर आत्माएँ एक साथ रहती है, तो वो किस तरीके से डायरेक्टली रहती है उसके बारे में जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो का पूरी तरीके से जो संदर्भ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मैंने, और उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे कोई जिसको जिज्ञासा हो और जिसको जानना हो तो आपको मतलब किताबों के नाम पता चल जाएंगे जिस किताबों से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो इसका संदर्भ उस किताबों में है। तो आत्माएं जो होती है दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर अलग अलग लोगों के रहने की जगह होती है वैसे ही आत्माएं होती है। यहाँ पर आज मैं लोक की बात नहीं करने वाला। लोक के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही है आपको। आज मैं बस अपना आत्मा अपने समुदाय में किस तरीके से रहती है, कहाँ रहती है, वो जगह कैसी होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जिस तरह से पृथ्वी पर अलग अलग हम जगह पे रहते हैं, अलग अलग कस्बे में, अलग अलग समाज में, अलग अलग कॉलोनीज़ में, इस तरीके से मतलब हम रहते हैं एक जगह पे, तो उसी तरीके से आत्माएं भी वैसे ही रहती है। आत्माएं जो होती है दोस्तों वो अपने समुदाय के साथ रहती है। उसकी जो समुदाय की आत्माएं होती है वो यही देखा गया है कि ज़्यादातर उसके ही स्तर की होती है। जैसे आत्मा का स्तर होगा उसका उतना ही उच्च स्थान होगा। समझो कोई आत्मा 5वें लोक में हो तो वो स्थान बहुत ही अच्छा होगा, और एक छठे लोक की आत्मा का जो स्थान है वो उससे भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई आत्मा तीसरे स्थान पर हो तो उसकी जो जगह होगी रहने की वो थोड़ी सी अंधकारमय हो सकती है, क्योंकि वो नरक कहा जाएगा। जिसने जो बुरा किया है वो नरक में जाएगा। अगर कोई अच्छे अपने कर्म को अच्छा कुछ करने की कोशिश करे तो वो ऊपर ऊपर एक एक लोग जाएगा, और जैसे जैसे हम एक एक लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो स्थान जो है वो बहुत ही सुंदर होगा। तो जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर अपने समुदाय में रहती है, और वो जो समुदाय की जो आत्माएं होती है उनके साथ उसका बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होता है। एक समुदाय को हम समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि समुदाय मतलब हमारा क्लास, जैसे हम 5वीं 6ठी 7वीं में थे वैसे एक क्लास को हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो क्लास है हमारा, एक क्लास में तकरीबन 40-50 बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो सारा हमारा समुदाय, उस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे हम क्लास में होते हैं और हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो भी उसी क्लास में है, मतलब उनका सबका फ़िलहाल का जो स्तर है वो किसी 36 क्लास में है, तो वो स्तर जो है वो एक ही है। वैसे ही आत्मलोक में हम जिस समुदाय में रहते हैं ज़्यादातर वो हमारे ही स्तर की आत्माएं होती है, मतलब हमारे ही वो लोक में और उसी स्तर में होंगे। थोड़ा कोई आगे पीछे होता है, तो इस तरीके से आत्माएं वहाँ पर रहती है। लेकिन समुदाय की हमारे आत्माएं मतलब वो हमारे करीबी ही आत्माएं होंगे ऐसा नहीं होता। जैसे एक क्लास के बच्चे हैं, उस क्लास में हम समझो पढ़ते हैं और मेरे साथ कोई 40-50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो सारे मेरे करीबी लोग नहीं होंगे। उसमें से कुछ 10-15 बच्चे होंगे जो मेरे बहुत ही करीबी होंगे, जो मेरे दोस्त होंगे, जिनको अपना मैं सुख दुख कह सकता हूँ, या फिर अपनी कोई डिफ़िकल्टीज़ कोई पूछ सकता हूँ, या फिर वो मुझे भी मतलब निस्वार्थ रीति से मदद कर सके। मतलब सच्चा प्यार जो होता है वो हमारे समुदाय की आत्माएं में होता है। तो इस तरीके से हमारी जो समुदाय होती है उसमें से कुछ हमारे करीबी आत्माएं होती है। तो वो जो करीबी आत्माएं होती है उनके साथ हम वहाँ पर आत्मलोक में रहते हैं। आत्मलोक में हम डायरेक्टली किस तरीके से रहते हैं? आत्मलोक में ज़्यादातर दोस्तों आत्माएं जो होती है वो खुद का एक अपना इमेजिनेशन से घर बनाते हैं। आत्मलोक में हमने खाने के बारे में जब बात की थी तब बोला था कि इमेजिन जैसे वो करेंगे वैसा खाना उनके सामने आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर 5वें 6ठे स्थान तक इस तरीके से आत्माएं सेवन करती है खाना या फिर और भी कोई खाने की चीज़। लेकिन 7वें अगर लोक में हम चले जाएँ तो वो लोग इससे परे है, मतलब उनको अब खाने की ज़रूरत नहीं। 5वें और 6ठे लोक में की भी आत्माओं को खाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको ऊर्जा वहाँ पे से मिल रही है। जैसे पृथ्वी पर हमें ऊर्जा के लिए ही खाना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि बस जाते जाते बताता हूँ कि पृथ्वी पर हम जब आते हैं तब हमें एक आदत लग जाती है। कोई पदार्थ हमें पसंद आता है तो वो हमें बहुत पसंद है और इस तरीके से हम उसको सेवन करते हैं। तो जब हम यहाँ से समझो हम किसी 5वें या फिर 6ठे लोक में हैं, तो ऐसे वक्त में जो आदत है आत्मा की वो डायरेक्टली नहीं जाती, उसकी कहीं ना कहीं अभी भी आ सकती है कुछ चीज़ों में। किसी को कोई जलेबी बहुत पसंद है तो उसको वहाँ पर लग सकता है कि मुझे अगर जलेबी मिल जाती तो अच्छा होता। जलेबी खाते समय जो सुख या फिर जो अनुभव होता है वो उनको चाहिए होता है। तो ऐसे वक्त में उनको वो चीज़ वहाँ पर ऊर्जा के सहारे से मिलती है। मतलब क्या कि आत्माएं जो इमेजिन करेगी वैसी चीज़ उनको मिल सकती है। लेकिन जब एक आत्मा का लेवल 7वें लेवल का हो जाएगा, आत्मा का स्तर, तब उसको पता चलेगा कि अरे मैं वो किसी चीज़ में अटकेगी ही नहीं।
जैसे हम बड़े बड़े संतों के बारे में हम बात करें तो वो उनको कुछ खाना मतलब उनको सिर्फ पेट भरने के लिए वो खाते हैं, वो जीवा को मतलब सुख देने के लिए नहीं खाते। तो इस तरीके से बड़े लेवल की आत्माएँ तो वो 7वें लोक में उनको खाने की मतलब वो कुछ चाहेंगे ही नहीं, मतलब वो बहुत ही ऊँचे लेवल के लोग होते हैं। तो आत्माएँ जो होती है, जैसे खाना सोचकर प्रकट हो सकता है, वैसे भी उनका जो घर है वो भी वो खुद इस तरीके से इमेजिनेशन से बनाती है। जैसे वो घर को चाहेंगे उस तरीके से बना सकते हैं। एक किताब है, मुझे लगता है लाइफ आफ्टर डेथ, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक आत्मा थी और वो सुतार थी। जैसे अमेरिका में वगैरह क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कंक्रीट के वगैरह घर होते हैं, सीमेंट के वगैरह। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे भी आजकल घर है कि जो लकड़ी के होते हैं और इसको सुतार बनाते हैं, मतलब कारपेंटर्स। तो वो पृथ्वी पर सुतार था और वो एक घर वगैरह सुंदर सुंदर बनाता था। और अभी सोचिए आप, पृथ्वी पर वो किस तरीके से घर बनाएगा, वो प्लाईवुड कट करेगा या फिर मतलब जो किस तरीके से प्लाईवुड वगैरह और उस तरीके से घर बनाएगा। तो वो जब इस दुनिया से चला गया और आत्मलोक में उसको लगा कि अब मैं घर अपना बनाता हूँ, या फिर उसका पहले भी कोई घर होगा लेकिन उसको बाद में लगा कि मैं नया नया बनाता हूँ घर, तो उसने दोस्तों वहाँ पर वो डायरेक्ट इमेजिन करके ये सारी चीज़ें बना सकता था। लेकिन उसने क्या किया उस वक्त कि उसने प्लाईवुड ही लिए वहाँ पर, मतलब प्लाईवुड इमेजिन किए और प्लाईवुड वहाँ पर जब उसके सामने आ गए तब उसने उसका घर बनाने की कोशिश की। तो इस तरीके से भी बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग, आप यही सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सच है कि झूठ है, क्योंकि मुझे बताते समय ही ऐसे लग रहा है कि कोई मैं हैरी पॉटर की तो कहानी नहीं कह रहा, लेकिन ये सच है, 100 आने सच है। क्योंकि मैंने तकरीबन इसके पीछे अपने 8-9 साल रिसर्च के पीछे लगाए हैं, इसलिए मैं आपको इतने दावे के साथ कह रहा हूँ। खुद डॉक्टर वाइनवी जी, माइकल न्यूटन जी या फिर रेमंड मूडी जी, इबन अलेक्जेंडर, अनीता मुरजानी या फिर खुर्शीद भावनगरी जी, इन सारे लोगों ने जो मतलब अपने किताबों में जो ज्ञान दिया है उससे ही मैंने ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें से ज़्यादातर जो लेखक हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करके ये सारी चीज़ें साबित की है या फिर देखी है खुद अपने अनुभव से। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी के दिमाग में आया और उन्होंने सारी चीज़ें कही। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो किताबों की लिस्ट है, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप किताबें पढ़ें जो ज़िंदगी की रोशनी के साथ जुड़ते हैं, मैं उनको किताबें भेजता ही हूँ। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें ये सारी चीज़ें उस रिसर्च में मिली है उनको। तो इस तरीके से आत्माएँ रहती है, अब उनका वहाँ पे सुंदर घर होता है। जेडी गोयल जी की जो किताब है उसमें एक केस है, मौत के बाद कब कहाँ कैसे ऐसे उस किताब का नाम है। उसमें एक केस है और उसमें एक आत्मा का उन्होंने वर्णन इस तरीके से ही किया है कि वो जब उसको मिलने गए आत्मलोक में उस आत्मा को, तो उसने बहुत ही सुंदर अपना घर बनाया था और घर के आगे एक सुंदर सा आंगन था और उस आंगन में वो वहाँ पर बैठा करता था वो आत्मा। तो इस तरीके से होता है, जैसे हम अपने घर में बहुत ही सुख से रहते हैं उस तरीके से आत्माएँ वहाँ पर बहुत ही सुख से बहुत ही सुंदर सुंदर घर बनाते होंगे। आप सोचिए पृथ्वी पर कितने सुंदर सुंदर घर होते हैं। और आत्मलोक के बारे में जो जिनको एनडी का एक्सपीरियंस हुआ है उन्होंने कहा है कि वो इतना सुंदर था, तो वहाँ के घर कितने सुंदर होंगे आप सोचिए। और इसमें ऐसी भी एक बहुत बात निकल के आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने अभी बात की कि हमारे करीबी जो आत्माएं होती है, समझो 10-15 कुछ करीबी आत्माएं हैं या फिर कम है, समझो 5-6 आत्माएं। तो ऐसे वक्त में जो 5-6 आत्माएं होती है वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ही करीबी होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से वो क्या करते हैं बहुत बार कि वो अपना खुद का ही 4-5 लोगों का एक घर बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक परिवार, जैसे हम पृथ्वी पर परिवार होता है हमारा 4-5 लोगों का या फिर कभी कभी बड़ा भी होता है। तो हम जैसे एक साथ एक घर में रहते हैं, वैसे भी वो आत्माएं जो होती है वो एक साथ एक घर में रहती है। जब वक्त आता है तो वो एक दूसरे के साथ जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। तो ऐसे भी बहुत बार देखा गया है। तो हम डायरेक्टली बात करें दोस्तों कि आत्माएं किस तरीके से रहती है, तो आत्माओं का वहाँ पर भी एक सुंदर घर होता है। वहाँ पर भी वो खेल कूद करती है, वहाँ पर उनको संगीत में अगर रुचि हो तो उसमें भी वो प्रवीण होते हैं, उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। वहाँ पर उनके स्कूल्स भी होते हैं, वहाँ पर भी वो मार्गदर्शन या फिर ज्ञान के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जीवन कटता है। अगर कोई आत्मा एकांत में रहना है, ज़्यादातर किसी आत्मा ने बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी पृथ्वी पर जी है, तो वो आत्मलोक में जाने के बाद बहुत समय एकांत में बिताती है। तो ऐसे वक्त में अगर उसको एकांत में रहना है तो वो एकांत में भी अपने उसको जैसे जिस स्थान पर अच्छा लगेगा उस स्थान पर वो एकांत में रह सकती है। आत्मलोक में एक अच्छी बात ये होती है कि पृथ्वी पर जो अकेले लोग हैं उनको अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो मदद उनको मिलेगी ही नहीं, हम कह नहीं सकते। लेकिन आत्मलोक में जब उनको ज़रूरत होगी वो तुरंत मदद उनको मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई आत्मा एकांत में भी वहाँ पर रही तो भी वो बहुत ही सुख से वहाँ पर रह सकती है। तो इस तरीके से आत्मलोक में सारी बातें चलती है। तो आज हमने दोस्तों इस वीडियो में बात करी कि आत्मलोक में आत्माएं किस तरीके से रहती है। इसके बारे में जो भी जानकारी मुझे आगे भी मिलेगी दोस्तों किताबों के ज़रिए या फिर और भी किसी चीज़ के ज़रिए, तो मैं ज़रूर इसका अगला भी भाग आपके सामने बनाकर ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। ये जो ज्ञान है दोस्तों
दोस्तों मैं सच में नहीं समझता कि मैं किसी को दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई एक तीसरा है, कोई एक तीसरी शक्ति या फिर और एक महान शक्ति, वो कोई भी हो सकती है, हमारी मार्गदर्शक आत्मा, उच्च बली आत्मा या फिर हमारी कोई करीबी आत्मा, ये हम सबको सिखा रही है, मुझे भी सिखा रही है। तो इस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। तो इस तरीके से हम सब इन सारी चीज़ों को ग्रहण करें और इस तरीके से हमारे जीवन में एक अच्छा इंसान, एक अच्छी आत्मा बनने की कोशिश करें, जिससे आत्मालोक में हमारा भी स्तर बढ़ जाएगा और हमारा जो जीवन है वो आदर्श या फिर एक अच्छा जीवन बन सकता है दोस्तों, लोगों के लिए भी। तो दोस्तों अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिल लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।